आप सभी का स्वागत है एमएससी स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है वह क्या हुआ हमारा है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आएंगे, इनको हम थोड़ा सा विस्तार से इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। आखिर आर्टिकल 14 की विषय वस्तु क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है और आर्टिकल 18 में कौन कौन सी बातें शामिल की गई हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, क्या इस अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और क्या है विधियों का समान संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई। इसका मतलब क्या होगा, इसमें देखिए दो तरह की बातें हैं। एक तो बात की गई विधि के समक्ष समता की बात की गई है। क्या बात किया गया है कि विधि के समक्ष समता मतलब क्या होगा, कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, सभी लोग बराबर होंगे। कानून क्या है, कानून की नजर में क्या है, कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा ना। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर जो है कोई आपने अदालत वाला सीन देखा होगा कोर्ट का, तो उसमें क्या, उसमें जो एक न्याय की देवी होती है जिसमें क्या, जिसमें जो है उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है। इसका मतलब क्या होता है, वह किसी को देख नहीं रही होती, बल्कि क्या है उसके सामने जो है जो भी जाएगा वह समान होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस सब क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है विधि के समक्ष समता। अगला क्या, विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब यह होता है विधियां जो है समान लोगों में समान होंगी। मतलब अगर दो लोग असमान हैं तो उनके लिए कानून या विधि जो असमान होंगी, समान कानूनों से उन्हें प्रशासित नहीं किया जाएगा। ये जो है दोनों बातें हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में शामिल की गई। जैसे आप देखते हैं कि विधि के समक्ष समता, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने, वह उसकी जाति कुछ भी हो, उसका धर्म कुछ हो, क्षेत्र कुछ हो, उसका लिंग कुछ हो, समुदाय कुछ भी हो, अगर उसने जो है किसी की हत्या कर दिया या चोरी करने का अपराध, मतलब कुछ जो है आपराधिक कृत्य किया, तो क्या होगा, कानून के सामने उसके साथ जो है समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। अगर कई सारे लोगों ने चोरी किया या किसी हत्या किया, तो उन अलग अलग लोगों की चाहे जो भी जाति रही हो, चाहे उनका जो भी धर्म रहा हो, तो उस आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बल्कि क्या होगा, बल्कि उन्होंने जो जुर्म किया है, जो अपराध किया हुआ है, उस अपराध के अनुसार ही उन्हें दंड दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विधि के समक्ष समता। और ये जो है ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। तो जो पहला वाला आप देखिएगा ना, ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट ब्रिटिश संविधान की बात है। ब्रिटिश संविधान कहां से लिया गया इसे, ये संकल्पना जो है ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। मतलब विधि के समक्ष समता का जिक्र जो है ब्रिटिश संविधान में किया गया है। अब देखिएगा जो ये लिखा गया विधियों का समान संरक्षण, ये कॉन्सेप्ट या ये संकल्पना जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो अमेरिका के संविधान में विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण की बात की गई है। कहा, अमेरिकी संविधान में। तो याद रखिएगा अमेरिकी संविधान में क्या है, अमेरिकी संविधान में विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। ये क्या है, ये होता है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा विधि के समक्ष समता जो ये ब्रिटिश संविधान की विशेषता है, जबकि विधियों के समान संरक्षण जो है ये जो है अमेरिकी संविधान की विशेषता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ विधि जो है सबके साथ समान है, सबके साथ, सबके लिए समान विधियां होंगी, सबका समान कानून होंगे। जैसे हमारे यहाँ का जो आपराधिक कानून है, जो हमारी इंडियन पीनल कोड है, वो क्या, वो जो है विधि के समक्ष समता की बात आएगी। अगर बात होती है विधियों का समान संरक्षण, तो दो लोग अगर समान होंगे तो समान लोगों में कानून बराबर होगा। अगर दो लोग अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के होंगे तो क्या होगा, उनके लिए अलग अलग तरह के कानून या अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होंगी। जैसे हमारे यहाँ होता है आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है, वह क्या हुआ, जो है विधियों के समान संरक्षण से ही प्रेरित है। कि क्या, अगर दो लोग हैं जिनकी की सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है, सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि उनकी अलग अलग है, तो उनकी सामाजिक शैक्षिक पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकारों के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे
जिससे कि जो लोग कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं वे लोग भी जो है मजबूत या वो लोग भी अपना जो है विकास समान रूप से कर सके और समाज की मुख्य धारा में आ सके। इसके पीछे की मूल कॉन्सेप्ट या मूल संकल्पना विधियों के समान संरक्षण की रही है। तो ये क्या है, ये हमने देखा विधि के समान समता और विधियों के समान संरक्षण को। ठीक है, याद रखिएगा ये कहां से दिया गया, ब्रिटिश संविधान से, ये वाला अमेरिकी संविधान। अब आगे देखेंगे अनुच्छेद 15 की आर्टिकल 15 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया। क्या अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 जो ये भी क्या है, यह भी जो भेदभाव की बात कर रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब राज्य के द्वारा किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। लेकिन भेदभाव का आधार क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या होगा इसमें भेदभाव का आधार। इसमें कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या हुआ, अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 15 ये कह रहा है कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति के साथ, भारत का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके साथ क्या, उसके साथ केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य के द्वारा धार्मिक आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या, ये जो है बताया गया है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 15 में बात की गई है कि इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसके आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन 5 के अतिरिक्त अन्य जो आधार होंगे उन आधारों पर भेदभाव किया जाएगा। जैसे आपने अनुच्छेद 15-14 में हमने आपको बताया कि जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है, तो आरक्षण का आधार जो जाति नहीं बल्कि क्या है, कुछ ऐसी जातियों को दिया जाता है आरक्षण जो कि क्या है, जो कि सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार रही हैं, उन्हीं जातियों को दिया जाता है। तो इसलिए नहीं दिया जाता है कि किसी जाति को जो है केवल जाति के आधार पर ही दिया जा रहा है कि इस जाति का इसलिए दिया जा रहा है उसको आरक्षण, या कोई विशेष योजना उस जाति के लिए लाई जा रही है, ऐसा नहीं है। इस योजना का आधार ये है कि ये जातियां, ये हमारे समाज की कुछ जातियां जो कि ऐतिहासिक कारणों की वजह से सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से समाज में हाशिए पर रहे हैं, मार्जिनल सेक्शन में रहे वो लोग, इसलिए क्या है, इसलिए उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह के प्रावधान सरकारों के द्वारा किए जाते रहे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 15 में जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने की बात कही गई है। ये क्या हमने देखा, इस वीडियो में हमने देखा अनुच्छेद 14 और 15 के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो क्या क्या ये सारी चीजें हमने जाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर आपने लाइक न किया हो लाइक कर दें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करते रहें। थैंक यू।